गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज लेक्चर ऑफ प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये समझेंगे कि प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर्स क्या होते हैं, ये किस तरीके से दिखते हैं, इनके वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। अगर आपको मेरे इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं हीट एक्सचेंजर होता क्या है। मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा बिकॉज मैक्सिमम लोगों को ये आइडिया ऑलरेडी रहता है। ये बेसिकली एक डिवाइस होता है जिसका हम यूज़ करते हैं फॉर डूइंग हीट ट्रांसफ़र बिटवीन टू फ्लूइड्स जो आपके अलग अलग टेम्परेचर्स पे होते हैं। इसका जस्ट काम रहता है कि ये एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है दोनों के बीच में ताकि प्रॉपर तरीके से हीट ट्रांसफ़र हो पाए। डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके का यूज़ है हीट एक्सचेंजर का, उसको अलग अलग तरीके के नाम से जाना जाता है। कभी इसको आप कंडेंसर कह देते हैं, कभी कूलर कह देते हैं, कभी हीटर कह देते हैं, बट जो बेसिक वर्किंग फिनोमेना है वो हमेशा सेम रहता है। अगर हम इसके क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं तो इसको दो तीन तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। पहला है डिपेंडिंग अपॉन फ्लो डायरेक्शंस। अगर दोनों के दोनों आपका हॉट और कोल्ड फ्लूइड सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उसको आप पैरेलल फ्लो बोलते हैं या फिर को करंट फ्लो बोलते हैं। अगर आपके दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो उसको आप काउंटर करंट बोलते हैं। एंड अगर दोनों फ्लूइड्स आपके जिनके बीच में हीट ट्रांसफर होना है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर फ्लो कर रहे हैं तो उसको आप क्रॉस फ्लो बोलते हैं। अब कंडेंसर्स की यूजेस के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन होता है कूलर, कंडेंसर, चिलर, एक्सचेंजर, हीटर, रिबॉयलर एंड इवेपोरेटर। अब उसकी डिज़ाइन के बेसिस पे उसका अलग अलग तरीके का क्लासिफिकेशन है। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, सैलाइन ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, U2 बंडल्स, कैटल टाइप, स्पाइरल टाइप हीट एक्सचेंजर्स। अब हम सबसे बात करने वाले हैं इस टॉपिक में प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर्स। आप में से काफ़ी सारे लोग जो केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं वो बेसिकली इससे जुड़े हुए होंगे। उनमें से मैक्सिमम लोगों ने ये देखा होगा। प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर आप देखेंगे तो जनरली देखने में इस तरीके का रहता है। जो बीच में ये आप देख रहे हैं ये आपकी ये प्लेट्स रहती हैं। अगर आप उसको थोड़े ब्रॉडर व्यू में देखेंगे तो ये आपको देखने में इस तरीके का दिखाई देगा। ये आपकी बाहर वाली प्लेट होती है, ये आपकी लास्ट वाली प्लेट होती है और अंदर इस तरीके से आपकी एक के बाद एक आपकी इस तरीके से प्लेटें लगी हुई रहती हैं। जो आपकी इनलेट जहाँ से होना है यहाँ पे आप देखिए ये पहले उसमें होल्स होते हैं, 4 होल होते हैं। अब किस तरीके से ये वर्किंग करता है ये आगे आने वाली स्लाइड में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ये देखिए अगर आप इसकी स्लाइड्स को देखेंगे तो बेसिकली जो एक एक प्लेट होती है, हर एक प्लेट के ऊपर आपके 4 होल होते हैं। अब 4 होल में ये देखिए ये जो मैंने इधर दिखा रखा है इस तरीके से ये आपकी गैस्केट रहती है। हर एक उसमें आपकी 2 होल्स ओपन होते हैं, 2 होल्स में आपकी गैस्केट लगी रहती है। और जब आप नेक्स्ट प्लेट में देखेंगे तो गैस्केट की जो पोजीशन है वो जस्ट चेंज हो जाती है। उसके अगले में आप देखेंगे तो गैस्केट की पोजीशन फर्स्ट प्लेट के जैसी थर्ड प्लेट में होती है और सेकंड प्लेट के जैसी फोर्थ प्लेट में होती है। ये गैस्केट क्या करती है, खाली जो 2 होल्स हैं जहाँ पे गैस्केट नहीं है वहाँ से फ्लूइड को फ्लो होने देती है और बाकी 2 होल से फ्लूइड को फ्लो नहीं होने देती है। अब यहाँ पे वर्किंग कैसे होता है, ये जो आपके 4 होल्स पहली वाली प्लेट में दिए हुए हैं इसमें से मान लीजिए ये इस वाले होल से आपका हॉट वाटर एंटर किया तो ये जो नीचे वाला होल है इससे आपका हॉट वाटर बेसिकली रिटर्न करेगा। सिमिलरली ये जो आपका ये है आपका दूसरे वाला होल है, यहाँ से आपका कोल्ड वाटर इन किया तो आपका यहाँ से कोल्ड वाटर आपका बेसिकली आउट करेगा। मीन्स जो 4 होल्स दिए हुए हैं उनमें से 2 क्रॉस में जो 2 होल्स पड़ते हैं उनमें आपका सेम यूटिलिटी। अगर आपका हॉट वाटर है तो एक तरफ से हॉट वाटर इन होगा, दूसरी तरफ से आपका हॉट वाटर आउट होगा। सेकंड जो क्रॉस में होल्स हैं उसमें आपका मान लीजिए कूलिंग वाटर इन और कूलिंग वाटर आउट। अब आपके दिमाग में ये क्वेरीज आ रही होंगी कि ये जो मैंने इस तरीके की ड्राइंग जैसा बीच में दिखा रखा है, ये एरोज, ये जो इस तरीके की ड्राइंग जैसी दिखा रखी है, इसका पर्पस क्या है। अब बेसिकली अगर आपको हीट ट्रांसफर अच्छे से चाहिए तो आपको कॉन्टेक्ट टाइम ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके की जस्ट डिज़ाइन जैसी प्लेट्स के अंदर नहीं देंगे तो होगा क्या, यूटिलिटी इन करेगी और विद इन फ्यू सेकेंड्स तुरंत आउट भी कर जाएगी। तो जो आपको डिजायर्ड हीट ट्रांसफर चाहिए वो मिले बिना आपका फ्लूइड सिस्टम में आया और सिस्टम से बाहर भी चला गया।
तो ये जो इस तरीके की डिज़ाइन है ये बेसिकली एक तो टर्बुलेंस प्रोवाइड करती है जो भी लिक्विड आपका अंदर मूव कर रहा है, एंड सेकेंड थिंग जो रेसिडेंस टाइम है आपके फ्लूइड का सिस्टम के अंदर, ये उसको इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से आपको बेटर हीट ट्रांसफर एरिया मिलता है। ज़्यादा समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, ये डायग्राम नंबर 2 देखिए, ये एक प्लेट है, ये 2 होल्स हैं जहाँ पे गैस्केट नहीं है, इस होल से फ्लूइड आया और नीचे वाले होल से फ्लूइड आपका सिस्टम से वापस हो जाता है, और ये इस तरीके से आपका मूवमेंट करता हुआ नीचे की तरफ फ्लूइड आता है और बैक वापस चला जाता है। अब काफ़ी सारे लोगों के मन में अभी भी थोड़े डाउट्स होंगे, उनको क्लियर करने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है, बिल्कुल गौर से देखिएगा। इस डायग्राम में मैंने, मान लीजिए आप टोटल 7 प्लेट्स एक साथ में अरेंज करते हो, तो 7 प्लेट्स मतलब 2 प्लेट्स के बीच में एक एरिया आपका बनेगा। तो जब आपने 1 2 3 4 5 6 7 प्लेट्स लिए हैं, मतलब मीन्स आपके 6 जोन्स डेवलप होते हैं, 2 प्लेट्स के बीच में एक जोन। अब होगा क्या कि जो भी अल्टरनेट जोन्स हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 की बात करते हैं, जोन नंबर 1 3 और 5, इसमें आपका सेम फ्लूइड घूमेगा। जैसे इस डायग्राम में देखिए, इनलेट पहले आपके 4 होल दिए रहे, हॉट फ्लूइड जो इन किया वो पहली प्लेट में, तीसरी प्लेट में और 5वीं प्लेट में के अंदर जाता है, और उन्हीं जोन्स से होके आपका बाहर की तरफ निकल जाता है। अल्टरनेटली जो कोल्ड फ्लूइड है वो आपका 2 4 और 6 इन प्लेट्स के बीच में जोन्स हैं उनमें जाता है और वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाता है, और इस मूवमेंट के दौरान इनके बीच में सफिशिएंट तरीके से आपका हीट ट्रांसफर होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका गैस्केट, जो पहली 2 प्लेट्स के बीच में है, वहाँ पे आपका हॉट फ्लूइड को इन होने देगा लेकिन कोल्ड फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट करेगा। लेकिन आगे की जो दो फ्लूइड्स हैं, मीन्स जोन नंबर 1, वहाँ पे हॉट फ्लूइड को जाने दे रहा है लेकिन कोल्ड फ्लूइड को नहीं जाने दे रहा है, और प्लेट नंबर 2 वहाँ पे कोल्ड फ्लूइड को जाने दे रहा है और हॉट फ्लूइड को नहीं जाने दे रहा है। ये पूरा का पूरा काम करती हैं जो मैंने आपको ये डायग्राम नंबर 1 में ये गैस्केट्स बताई थी। सो होप अब आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपका फ्लूइड का मूवमेंट होता है। ज़्यादा समझने के लिए ये नीचे मैंने एक और डायग्राम से समझाया है। ये देखिए, जो फ्लूइड आपका पहले से एंटर किया ये सीधा आपका जाके तीसरी वाली प्लेट में भी निकलता है। ये यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया और यहाँ से आके ये आपका नीचे रिटर्न लाइन से बैक हो जाता है। मीन्स ऐसे आपका इन किया और ऐसे नीचे से आपका पूरा बैक हो जाता है। तो जितनी आप नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ाते चले जाएंगे, मूवमेंट आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है। इसमें किसी भी तरीके का माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इट्स वेरी इजी। सो होप आपको हीट एक्सचेंजर का बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर के। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसमें हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हमको काफ़ी अच्छा मिलता है। सेकेंड वन, इसका जो साइज होता है उसमें उसको बढ़ाने या घटाने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, जस्ट सेम साइज की नंबर ऑफ प्लेट्स आपको इंक्रीज कर देना है। तो जो इसका साइज है वो आप इजिली घटा या बढ़ा सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है, इसीलिए ये जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो काफ़ी कम लगती है। इसकी डिसमेंटलिंग के लिए आपको किसी एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। इसमें जो फाउलिंग फैक्टर होता है वो आपको काफ़ी कम मिलता है। ये अलग अलग तरीके के एमओसीज का मार्केट में अवेलेबल है। सो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके का मटेरियल आप हैंडल करने वाले हैं, उसके हिसाब से बेसिकली आप जो भी आपका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। लाइक इसमें जो सीलिंग होता है वो आपका लीकेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज जस्ट 2 गैस्केट्स हैं जिसके बेस पे आपका प्लेट टू प्लेट सीलिंग रहता है। इसके केस में होने वाले जो प्रेशर ड्रॉप्स होते हैं प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर के, वो भी इन कंपैरिजन टू सेलेन ट्यूब आपको ज़्यादा मिलते हैं। जहाँ पे फ्लूइड्स का टेम्परेचर आपका काफ़ी ज़्यादा हाई होता है वहाँ पे आप बेसिकली इनको प्रेफर नहीं करते हैं। जहाँ पे जो फ्लो पाथ स्मॉल होता है वहाँ पे भी ये सूटेबल नहीं होते हैं। जो फ्लो रेजिस्टेंस होता है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू सेलेन टाइप हीट एक्सचेंजर्स। सो होप आपको प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ
नाइस डे।